Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। ये हफ्ता बहुत मज़े का था क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ड्रामे आए। यूं ही की पहली एपिसोड आई, सरेरा की पहली एपिसोड आई एंड इट वाज सो इजी। मैं बैठी, मैंने लिखा, मैंने ठक 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 करके अपने टॉप 5 निकाल लिए। कभी कभी इतना मुश्किल होता है, आप कह रहे होते हैं यार 3 हो गए, 4 और 5वें पे किसको लेकर आओ। लेकिन इस बार तो ये था, कंपटीशन था एक्चुअली कि कौन से 5 ड्रामे आएंगे हमारे टॉप 5 में। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, बहुत मज़ा आ रहा था मुझे और मैं बड़े सुकून से फिर रही थी। तो लेट्स स्टार्ट कि क्या यूं ही और सरेराम में से कोई हमारे टॉप 5 में शामिल है या नहीं। कमेंट्स में अब भी लिखें आप, जब तक मैं टॉप 5 स्टार्ट करती हूँ। नंबर 5 पे हमारे पास है मेरी शहज़ादी। डॉक्टर हसन एंड दानिया की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन मुझे बहुत मज़ा आता है देख के। सो थैंक्स टू फरहान एंड उर्वा, मेरी शहज़ादी हमें बहुत कैप्चर करके रखा हुआ है उसने। डॉक्टर हसन दानिया पे दिल भी आया हुआ है, घबराते भी हैं, थोड़ा अपना रख रखाव भी दिखाते हैं, अम्मा के सामने भी एटीट्यूड दिखाते हैं, बट एंड में तो दानिया उनकी नज़र में है। आई थॉट दैट एपिसोड वाज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे बात की उन्होंने, हमें दानिया का भी जर्नी नज़र आया। सो लेट्स सी आगे डॉक्टर हसन इसी तरीके से हमारा दिल जीतते रहेंगे या नहीं जीतते रहेंगे। नंबर 4 पे हमारे पास है कुछ अनकही। कुछ अनकही की ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी, कुछ इमोशनल थी, कुछ फ़नी थी, एज़ यूजुअल कुछ थॉट प्रोवोकिंग थी। एक नया कैरेक्टर हमें सामने नज़र आया, अदनान समद, जो आई रियली लाइक द वे ही वॉज टॉकिंग, द एफर्ट दैट ही पुट इन, कि वो बोलने का अंदाज़ थोड़ा सा डिफरेंट था, स्टैमर कर रहे थे और स को फ से प्रोनाउंस कर रहे थे। एंड आई वाज थिंकिंग काफ़ी मुश्किल होता है ऐसे बोलना, लेकिन मज़े का था। थोड़ा सा में आलिया और सलमान का भी इंटरेक्शन नज़र आया, तो हमारा इंटरेस्ट उसमें अभी तक है। नंबर 3 पे हमारे पास है मुझे प्यार हुआ था। मुझे थोड़ी सी एपिसोड ड्रैग लगी, बहुत ज़्यादा OST यूज़ हुआ था, बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक में जा रहे थे, जिसकी मुझे लगता है शायद ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इंटरेस्टिंग इसलिए थी क्योंकि थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाके उन्होंने दिखाया फ्लैशबैक में कि एक्चुअली साथ को माहिर की माँ ने बोला होता है कि क्या करना, कि जाके रिश्ते से इनकार करो। उसकी डिटेल डिस्कशन फ्राइडे वाली जो ड्रामा कप आती है उसमें आएगी। ऑलरेडी पीपल आर नॉट एग्रीइंग विद मी, सो यू मस्ट हेयर द ड्रामा कप ऑन फ्राइडे। खैर एपिसोड मज़े की थी, इंटरेस्टिंग थी, थोड़ी सी ड्रैग लगी, लेकिन क्या करें, साद और महिर एंड नाउ अरीब ऑल्सो हमारे दिल में बैठे हुए और हमें इंटरेस्ट है कि उनकी स्टोरी में आगे क्या होगा। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द वीक गोज़ टू अहमद भट्टी फॉर सरेरा। सरेरा की पहली एपिसोड आई और वो इतनी आई don't know exactly how to say how well directed it was. It just had all the right elements that you need in a good episode, in a good drama. आपको थोड़ा सा इमोशनल भी कोई चीज़ नज़र आई, आपको जर्नी भी नज़र आया, आपको पॉजिटिविटी भी नज़र आई, आपको एक कैरेक्टर की स्ट्रेंथ और उस कैरेक्टर का जर्नी एक ही एपिसोड में नज़र आया। एंड आई थॉट दैट वाज सो अमेजिंग। फ्रॉम अ गर्ल जिसके मंगनी को कुछ साल गुजर गए और वो सपने देख रही है शादी के, टू हर जर्नी के वो वहाँ से स्टार्ट हो के अपने बाप की बीमारी देखी और फिर टैक्सी ड्राइवर बन जाए और स्ट्रेंथ के साथ घबराहट को पीछे छोड़ के अपने फियर्स को ओवरकम करके वो ये जर्नी करे। आई थिंक इट वाज सो ब्यूटिफुली डायरेक्टेड। एक भी इमोशन जो था ना, अहमद साहब ने गिरने नहीं दिया अपने हाथ से, हमें कॉन्स्टेंटली कैप्चर करके रखा था। मुझे नहीं लगता पूरी एपिसोड में एक भी बोरिंग लम्हा आया। एंड देन उसके बाद उन्होंने हर चीज़ को, सारे कैरेक्टर्स को कैसे बैलेंस किया। सो मेन पे तो रानिया थी एज सबा कमर एज रानिया थी, लेकिन उनके आसपास माँ बाप भाई मंगेतर, होने वाली सास फुप्पो जो हैं, उन सब की कैरेक्टर्स भी कितने अच्छे तरीके से डायरेक्ट किए हुए थे कि कोई भी पीछे नहीं लग रहा था। सो मुझे लगा कि ये, एंड देन आई मस्ट एडमायर द DOP, द सिनेमाटोग्राफी, द कलर ग्रेडिंग, everything was so good. It was a visual experience to just watch that drama on its own. आप content, dialogue, script को तो हटा दें, तो visually वो इतना aesthetic था। So director of the week goes to अहमद भट्टी for सरेरा। नंबर 2 पे हमारे पास है तेरे बिन। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स थी। हमें मीरब और मुर्तसिम का रोमांस नज़र आया। रोमांस तो नहीं, थोड़ी सी उन दोनों के दरमियान कुछ अट्रैक्शन नज़र आई। मीरब का घबराना नज़र आया, मुर्तसिम की थोड़ी सी फ़नी साइड, थोड़ी सी शरारती साइड नज़र आई, और मुर्तसिम का पूरा हमें चेंज नज़र आया। ये 2 एपिसोड्स मुझे तेरे बिन की बहुत बेहतर लगी फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड्स। मे बी उसमें रोमांस था, मे बी उसमें कुछ थोड़ी सी नोक झोंक थी जिसने हमें ज़्यादा हमारे दिल में जगह ली, और परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त थी। एंड ओवरऑल
एपिसोड्स देख के आपको एक्चुअली मज़ा आया, एंड आई कांट वेट फॉर टुनाइट्स एपिसोड। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू सबा कमर फॉर सरेरा। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, ऐसी परफॉर्मेंस थी आई एक्चुअली हैड टीयर्स इन माई आइज़ वॉचिंग हर एट सम प्लेसेस। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी सबा की, और मुझे ये अच्छा लगा कि सबा ने कहीं भी उसको ओवर प्ले नहीं किया। जहाँ वो अपने भाई से जवाब में भी बात कर रही है तो आप देखिए उनकी आवाज़ ऊंची होती है, लेकिन वो लड़ाई झगड़े या चीख वाली आवाज़ नहीं चाहती। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वी मस्ट शो कि अगर आपको गुस्सा भी आता है, आप कोई बात बता भी रहे हैं, तो उसके लिए चीखम दाढ़ी या तोड़ने की चीज़ें ज़रूरत नहीं है। आप आवाज़ को थोड़ा सा रेस करके फर्म तरीके से भी बात कर सकते हैं। देन घबराहट रानिया की, देन रानिया का पूरा जर्नी इतने खूबसूरत तरीके से सबा कमर ने पोर्ट्रे किया है कि हमें उसका दुख भी समझ आ रहा है, हमें उसकी ईगो भी नज़र आ रही है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रिजर्व करने की जो एफर्ट है वो भी नज़र आ रही है, उसकी ये चाह कि बस यार बहुत हो गया, अब मैंने अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करना है, वो भी नज़र आया। एंड जो बात मुझे अच्छी लगी है वो सबा कमर के डायलॉग्स जब वो डिलीवर करी है, उनकी आवाज़ में जो इमोशंस हैं, अगर मैं ऐसे बैठी हूँ और मैं उनके डायलॉग सुन रही हूँ, आई कैन जस्ट hear the emotions in her voice. This is something which I felt complimented her performance. जो facial expressions थे, उनकी body language, जब वो टैक्सी पे आके खड़ी होती हैं तो जो वो घबराई हुई है ना रानिया, पहली बार जब आके खड़ी होती है, और उसकी जो घबराहट है, ऑब्वियसली ये सारा मर्दों की चीज़ है, उन्होंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, पहली बार वो आई हैं, और उनको जो बेचैनी है, जो डिस्कम्फर्ट है, जो घबराहट है, वो कोई डायलॉग नहीं है उसमें, सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस है जिससे वो बताती हैं। फिर जिस तरीके से उनका जर्नी चेंज हो रहा है जब वो रेस्टोरेंट में बैठी होती हैं, और जो उन्होंने इम्प्रेशन अपने एक्स मंगेतर को दिया है वो कितना ज़बरदस्त था कि भाई बस बहुत हो गया, अब आई एम नॉट गोना टेक ऑल ऑफ दिस एंड आई नो व्हाट आई वांट इन लाइफ। सो आप अपनी बाउंड्री ड्रॉ कर ली है मैंने। ग्रेट परफॉर्मेंस, हार्ट विनिंग परफॉर्मेंस, इमोशनल परफॉर्मेंस बाय सबा कमर। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू वहाज एज मुर्तसिम एंड साद बोथ। मुर्तसिम मुझे ज़्यादा अच्छे लगे क्योंकि मुर्तसिम में थोड़ी सी शरारत भी है, थोड़ा सा गुस्सा भी है, थोड़ा इमोशन ज़्यादा है, थोड़ी डेप्थ ज़्यादा है। कहीं वो he'll make you laugh, कहीं he'll make you think, कहीं he'll make you get angry at Meerup for doing these things to him, for testing his patience and sometimes using him as collateral damage. तो वहाज की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है और मज़ा आता है उनको देख के। और वो जो स्विच किया है ना उन्होंने कि इतने गुस्से वाले और ईगो वाले मुर्तसिम से वो एकदम से वो वाले मुर्तसिम हो गए हैं जो मीरब को प्यार से अब पकड़ रहे हैं, जो मीरब को लुभा रहे हैं अपनी तरफ, जो मीरब को तंग कर रहे हैं, टीज़ कर रहे हैं। सो एक्सप्रेशंस बहुत ज़बरदस्त हैं, वॉइस एक्सप्रेशंस जो उनकी आवाज़ में है वो बहुत ज़बरदस्त है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़बरदस्त है। सो एवरीथिंग अबाउट मुर्तसिम डिपिक्टेड बाय वहाज अली इज़ विनिंग आवर हार्ट्स। नंबर 1 पे हमारे पास है सरेरा। सरेरा की पहली एपिसोड आई एंड आई विल बी ऑनेस्ट, मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि वो इतना ज़बरदस्त होगा। मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि वो ऐसा ड्रामा होगा जिसको देख के मैं इमोशनल हो जाऊंगी और मैं सोचूंगी आई मीन इफ़ आई वाज सिटिंग एंड वाचिंग द ड्रामा विद ऑडियंस और इन अ सिनेमा, मैं खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देती। आई एम नॉट जोकिंग, क्योंकि वो ड्रामा था जिसने 1 मिनट के लिए भी आपकी अटेंशन को इधर उधर नहीं जाने दिया। इसने आपको बहुत सी बातें समझाई विदाउट बीइंग प्रीची, उसने आपको इमोशनल किया, उसने आपको एक लड़की की इतनी खूबसूरत जर्नी दिखाई, इसने एक्चुअली आपको शीशा दिखाया कि दिस इज़ हु वी आर। और हम बातें तो करते हैं लेकिन हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं। इट वॉज़ वेल डायरेक्टेड, वेल परफॉर्म्ड, द डायलॉग्स, द स्क्रिप्ट वॉज वेरी वेल रिटन, कहीं भी कोई लूप होल मुझे नज़र नहीं आया। कहानी की रफ्तार बहुत तेज़ थी ताकि आप बोर नहीं हुए, और एक ही एपिसोड में हमने रानिया का एक पूरा जर्नी देख लिया। सो अगर आपने नहीं देखा है सरेरा, प्लीज़ गो एंड वॉच इट, इट इज़ अ मस्ट वॉच ऑन माई लिस्ट एटलीस्ट। ये थे मेरे टॉप 5। आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे हैं, प्लीज़ मेंशन इट इन योर कमेंट्स एंड आई होप यू एग्री विद माई टॉप 5। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।